हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभी मैं CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने 3 वीडियो जो है अभी तक अपलोड कर दिया है और ये जो हमारा चौथा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत हम CI और SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर, मतलब ठीक है, के डिफरेंस पर आधारित प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि बहुत कम समय के अंदर कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहां मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो महिला सुपरवाइज़र का हो, छात्रावास अधीक्षक का हो, CGVAPM, CGPSC, SSC, रेलवे, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम्स, इवन जितने भी स्टेट PCS होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट PCS होते हैं उन सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करेंगे इस वीडियो का। इस वीडियो के अंदर हम ये जो है कह लीजिए कि ये टाइप 4 होगा। 3 वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथा टाइप का प्रश्न है जिसके अंतर्गत हम 4 से 5 क्वेश्चंस को देखेंगे मात्र कि कैसे सॉल्व करना है, और लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क भी छोड़ दूंगा जो आपको सॉल्व करके कमेंट के अंतर्गत आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से इसको सॉल्व करिए। अगर आपको आता है तो सॉल्व करें और कमेंट जरूर करें, और कॉपी पेन बना के अपने साथ रखें, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि मूलधन 625 रुपये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर 2-3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली जैसे एक तो ये हो सकता है कि आपसे 2 वर्ष का पूछ देगा। ठीक है, 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दे देगा या फिर निकालने को बोलेगा, फिर उससे आपको मूलधन को दर निकालने को बोल सकता है। ठीक है, 2 वर्ष के साथ साथ 3 वर्ष का भी कई बार से पूछता है। ठीक है, कि 3 वर्ष का CI SI का अंतर क्या होगा, मूलधन क्या होगा, दर क्या होगा। तो ये 2 तरह का जो प्रश्न है बेसिकली पूछे जाते हैं, और एक जो है इरेगुलर टाइप का प्रश्न होगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत अलग अलग समय का भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछ के उसका अंतर पूछ सकता है। तो ये तीनों टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 वर्ष का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आप फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद 3 वर्ष का आएगा तो 3 वर्ष। फार्मूला बहुत ज़्यादा ईजी है, बस 1-2 बार आप उसको देखना पड़ता है। क्या फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए, वो देखिएगा। 2 वर्ष का जो CI SI का जो अंतर का फॉर्मूला होगा, तो मैं CI SI ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 ईयर्स। तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो बराबर होगा किसके, P ऑफ, मतलब P मतलब मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल, P ऑफ R²। ठीक है, ध्यान से इसको आप नोट डाउन भी करते चलें। क्या है, P ऑफ R² और बटा में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को कई बार से ऐसे भी लिखा जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, P ऑफ R बटा 100 का स्क्वायर। तो दोनों सेम ही फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया हूँ। अब देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि 2 वर्ष का है इसलिए यहाँ पे रेट का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 का भी स्क्वायर रहेगा। याद रखिएगा, याद करने का तरीका ही है कि CI SI 2 वर्ष का पूछ दे तो P ऑफ R², 2 वर्ष का इसलिए R² और नीचे में 100 का स्क्वायर, 100 का भी स्क्वायर कर देना है। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमको सॉल्व कर देना है इसमें। तो देखिए हमको मूलधन यहाँ पे दिया है, ठीक है, अंतर पूछा है, तो जो हमारा CI SI 2 वर्ष का जो अंतर होगा फॉर्मूला में रख दीजिए। मूलधन दिया है कितना, 625, तो 625 इंटू R²। दर हमको दिया है क्या, बिल्कुल दिया 8%, तो 8 का स्क्वायर होगा, तो मैं 8 इंटू 8 2 बार लिख देता हूँ। स्क्वायर का मतलब तो वही होता है, और नीचे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 100 इंटू 100 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 25 होता है 625। ठीक है, फिर 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100,
फिर यहाँ पे देखिए ये 4 दूनी 8 कट गया, फिर इसको काट दीजिए 4 दूनी 8, तो नीचे तो सब कट गया, एक और एक बचा, बस ऊपर में क्या बचा 2 × 2 यही बच गया है। तो ये 2 दूनी 4 रुपये, ये 4 रुपये ही अंतर होगा किसका, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का। अंतर कितना होगा, 4 रुपये होगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कई बार से कि ये कैसे होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मूलधन तो दिया हुआ है, ठीक है, रेट भी दिया हुआ है और यहाँ से समय भी दिया हुआ है। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए अलग से और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए अलग से, फिर उन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तब भी हमारा आंसर सेम टू सेम इतना ही आएगा। ठीक है, तो या तो आप फॉर्मूला याद रख लें या फिर दोनों का CI और SI अलग अलग निकाल के घटा दीजिए, तब भी मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, यदि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, इस बार अंतर दे दिया हुआ। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहाँ पे जो समय है वो 3 वर्ष दे दिया। ठीक है, समय हमारा 3 वर्ष दे दिया, तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। और इस बार अंतर दिया हुआ है और दर दिया है, इस बार मूलधन निकालने की बात किया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। तो CI माइनस SI इस बार 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष का फॉर्मूला हम देख लिए थे, ये 3 वर्ष का CI SI में अंतर का जो फॉर्मूला है सिमिलर है, थोड़ा सा बस चेंज होगा। क्या हो जाएगा इस बार कि P ऑफ R² जो उधर था वो तो रहेगा ही, ठीक है, बट और वहाँ पे हमने 100 का स्क्वायर किया था। ठीक है, 100 का स्क्वायर 2 बार 100 लिखा था, दर 2 बार था, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष लिए है, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा 300 प्लस R। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखिए R² 2 बार R यहाँ पे है और 1 बार R यहाँ पे, जब गुना होगा तो R की घात 3 ही हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि दर भी 3 बार यूज़ हो रहा है, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रहा है, इसीलिए P ऑफ R² इंटू 300 प्लस R। ठीक है, याद रखिएगा। और नीचे भी ये 100 3 बार होगा, मतलब 100 का क्यूब होता है। तो क्यूब ना लिख के मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, या इसी फॉर्मूले को मैं चाहो तो क्यूब करके भी लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। P ऑफ R² इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट डाउन कर लें। अब इस बार हमको देखिए, ये जो प्रश्न होंगे, मतलब जो फॉर्मूला होगा, इसमें आपको ये इतना सारा वेरिएबल है, एक CI है, SI है, P है मतलब मूलधन हो गया, दर हो गया, ठीक है, इतना सारा चीज़ दिया। तो इसमें से कोई भी एक निकालने को आपको दे सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे अंतर पूछ दे, बाकी PR दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। ये भी हो सकता है कि कई बार से अंतर दिया हो, दर दिया हो, मूलधन पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि अंतर दे दे, मूलधन दे दे, आपसे दर पूछ ले। आ रहा है समझ में? तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो फॉर्मूला हमको वही लगाना है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसमें वैल्यू को सही तरीके से पुट करना है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन में हमको अंतर दिया है 620, तो मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 620 बराबर P ऑफ R²। P मतलब मूलधन तो हमको निकालना है, तो P को P ही रहने दीजिए। R², R हमारे पास कितना है 10%। ठीक है, तो 10% जो R² है, तो उसके जगह मैं 10 × 10 एक ही साथ लिख देता हूँ। ठीक है, 10² मतलब 10 × 10 हो जाएगा, इंटू 300 प्लस R मतलब 300 प्लस ये 10 हो जाएगा, और नीचे में 100 3 बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 620 बराबर P इंटू 10 × 10 इंटू ये हो जाएगा 310 और डिवाइडेड बाय 100 × 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए कुछ काटिए, ये देखिए 10 दाम में 100, ये 100 कट गया। यहाँ से देखेंगे तो 1 से 1 0 और कट गया। इसको देखिए, ये कटेगा इससे, 31 दूनी 62 होता है, ये 20 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का वैल्यू क्या मिलेगा, ये P इधर ही रह जाएगा और ये 1000 इधर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मूलधन 20,000 रुपये।
ठीक है, इसीलिए हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक निश्चित मूलधन पर, ठीक है, एक निश्चित मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो मूलधन की गणना करें। इस बार भी हमको 2 वर्ष ही दिया है, ठीक है, 3 वर्ष नहीं दिया है, और CI/SI का अंतर दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद है, जब भी सॉल्व करें, अगर नए सीख रहे हैं आप तो फॉर्मूला को बार बार लिखें ताकि वो याद हो जाए। तो CI 2 वर्ष का है तो ध्यान रखिएगा CI माइनस SI बराबर P ऑफ R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस हमको दिया है 25, तो यहाँ पे लिखता हूँ 25 इक्वल्स टू P ऑफ P हमको फाइंड आउट करना है मूलधन प्रिंसिपल, और R दिया है 5%, तो हम लोग लिखेंगे 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर है तो 100 × 100 मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौके 100 और 100 एक और है। ठीक है, तो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, 25 × 4 × 100, तो 25 चौके 100 और इंटू 100, फिर से जब इसका गुना होगा तो मिलेगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये यहाँ पे मूलधन होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत इजी होते हैं। तो ये टाइप 4 में बेसिकली किसके ऊपर लाया हूँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला पे नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस पे है। कैसे है? इजी क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर हमको फाइंड आउट करना है। यदि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और 1,000 रुपये की राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है, ब्याज की दर दोनों के लिए 10% हो, तो अंतर की गणना करिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। 2 तरीके से, एक CI के लिए दिया हुआ है और दूसरा SI के लिए दिया है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि या ब्याज पर पैसा कितना लगाया जा रहा है? 10,000 रुपये लगाया जा रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये लगाया जा रहा है, वहीं साधारण ब्याज पर केवल 1,000 रुपये ही लगाया जा रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं? 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। वहीं साधारण ब्याज पर जो समय दिया है वो कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है? 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है। और जो दर है वो दोनों केस के लिए कितना दिया है? 10% और 10% दिया हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। अब दोनों केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन सा समय तो दिया नहीं है 2 वर्ष या 3 वर्ष जिसका हम फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग समय दिया हुआ है, अलग अलग मूलधन दिया हुआ है, इसीलिए हम दोनों के लिए अलग से CI और SI निकालेंगे। तो CI और SI निकालने का मैं तरीका बताया था क्या, कि पहले जो 10% है, एक तो मेन मेथड होता है उससे आप कर सकते हैं, बट मैं जो बताया हूँ पिछले वीडियोस में मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। 10% को पहले आप भिन्न में बदल दीजिए, तो ये 10/100 हो जाएगा। इसको और काटेंगे तो 1/10 मिलेगा। इस भिन्न से हमको अब निकालना है। कैसे? नीचे वाला मूलधन मान लीजिए और ऊपर वाला क्या मान लेते हैं हम? इंटरेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिएगा। देखिए, तो इसको हम सॉल्व करते थे कैसे? ये 2 वर्ष दिया है तो हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। ये वाला मूलधन और इधर वाला मिश्रधन अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, 10 में 1 जोड़ दिए तो 11, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो फिर से सेम ही रेट है दूसरे वर्ष के लिए भी, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। अब ये जो क्या मूलधन और ये मिश्रधन हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 10 में ये 100 हो जाएगा और 11 में 121 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हमको दिया है कितना? ये मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 100 इकाई ना होके हमको कितना बोला है कि ये 10,000 बोला है। देखिए क्वेश्चन में हमने लिखा है CI कितना है, मतलब मूलधन 10,000 है, तो ये 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये 100 बराबर है 10,000 का। ठीक है, 100 इकाई बराबर है 10,000 का, तो 1 इकाई कितना होगा? तो इस 10,000 को 100 से भाग देंगे तो 100 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि 1 यूनिट जो मिला, 1 इकाई मिला किसके बराबर? 100 रुपये के बराबर मिला। तो हमको यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है देखिए, तो
मिश्रधन में जो हम मूलधन को घटाते हैं वही तो ब्याज होता है। तो 121, ठीक है, ये 121 है और ये 100 है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो ब्याज का होगा। ठीक है, तो ब्याज होता है क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये 121 है और ये 100 है। यहाँ पे अंतर देखिए तो कितने का है, 21 इकाई का अंतर है। ठीक है, एक इकाई का वैल्यू 100 रुपये, 21 इकाई का अंतर जो है यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21 × 100 मतलब 2100 रुपये। ये क्या मिल जाएगा हमको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 पे होता है, हमको पता है। तो मूलधन हो गया 1000, दर हो गया 10, समय दिया था 4 वर्ष और बटा में 100। काट दीजिए, ये 2 से 2 जीरो कट गया, ये 100 चौके 400, 400 रुपये हमको क्या मिल गया, साधारण ब्याज। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 2100 में से हम घटा देते हैं 400 तो मिल जाएगा 1700 रुपये। यही अंतर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है इतना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे पांचवा प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न हमने देख लिया, ये पांचवा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इजी है। इसमें मूलधन, निश्चित मूलधन पर 10% रेट हमको दे दिया है, दर 10%, समय 2 वर्ष दे दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 631 रुपये दिया है। ठीक है, हमारे पास जो अंतर दिया है 631, मूलधन निकालना। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है और कमेंट करेंगे सब लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे सब लोग, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसका भी सही आंसर होगा मैं कमेंट में उसका नाम बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, ठीक है, अगला वीडियो जो लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, उसका नाम मैं लूँगा कि किसका किसका जो है सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या है कि 4% दर दिया हुआ है, समय 2 वर्ष ही दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 2000 रुपये है, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लिए 2 होमवर्क है। देखते हैं कि 5 और 6 किसका दोनों सही है। ठीक है, तो जिसका भी दोनों सही होगा उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लूँगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये हमारा जो था CI SI का डिफरेंस पर आधारित था, जो कि चौथा टाइप का वीडियो था। ठीक है, टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया। तो बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ साथ। जितना भी कोशिश होगा मैं आपके लिए वीडियोस लाते आऊँगा ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे किसी भी वीडियो का PDF अगर चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में CGPSC ABCD सर्च करिएगा टेलीग्राम में तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 450 के आसपास अभी वहाँ पे मेंबर्स हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको वहाँ पे आप डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी उस चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।